अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू स्केरी वाइब्स। दोस्तों, हमारी दुनिया अजीब और पुरस्रार मकामात और वाक़यात से भरी पड़ी है और लोगों ने अपने अपने तौर पर हर पुरस्रार वाक़ये या जगह के मुतालिक अपनी अपनी कहानियाँ बनाई हुई हैं। लेकिन इनमें से कौन सी कहानी दुरुस्त है या सारी की सारी ही गलत हैं, ये कोई नहीं जानता। अटलांटिक ओशन के मगरबी हिस्से में वाक़या बरमूदा ट्रायंगल के मुतालिक कौन नहीं जानता। ये अमेरिकी रियासत फ़्लोरिडा, मियामी और जनूबी अमेरिका के मुल्क पोर्टो रिको के दरमियान में मौजूद एक समुद्री इलाका है। इसीलिए इसको बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं, क्योंकि ये 3 मुख्तलिफ मकामात के मौजूद एक समुद्री इलाका है। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया के गहरे तरीन समुद्री इलाकों में से एक समझा जाता है और इसके बारे में कई दहाइयों से कहानियाँ मौजूद हैं। इसीलिए इसको दुनिया की पुरस्रार तरीन जगह भी कहा जाता है। बरमूदा ट्रायंगल में सैकड़ों बहरी जहाज़, कश्तियाँ और हवाई जहाज़ लापता हो चुके हैं। दर्जनों लोगों ने इस इलाके के मुतालिक अपने ज़ाती तजुर्बात को बयान करते हुए बताया है कि इस इलाके में जाते ही बहरी जहाज़ों की सिमत मालूम करने वाले आलात काम करना छोड़ देते हैं, जबकि हवाई जहाज़ों के पायलट का कहना है कि इन्हें ऊपर से अजीबोगरीब रोशनियाँ दिखाई देती हैं और अक्सर ये समझना नामुमकिन हो जाता है कि समुद्र किधर है और आसमान किधर है, और कई बार तो खौफनाक हादसों से बचना भी मुमकिन नहीं रहता। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल की पुरस्रारियत के मुतालिक अब तक दर्जनों किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, मगर आज के साइंसदानों का कहना ये है कि ये सारी कहानियाँ बेबुनियाद हैं। एक राइटर जिसका नाम लैरी कुश था, उसने अपनी किताब बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड में ये वजाहत की है कि समुद्र का ये इलाका अक्सर तूफ़ान की जद में रहता है और अटलांटिक तूफ़ान की वजह से यहाँ का मौसम भी ख़राब रहता है और समुद्र की तह भी अक्सर रद्दो-बदल के अमल से गुजरती रहती है। इन्हीं वजूहात की बिना पर यहाँ अक्सर हादसात पेश आते रहते हैं। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि सिर्फ बरमूदा ट्रायंगल में ही क्यों ऐसा होता है। ये बताना मुश्किल है कि सिर्फ बरमूदा ट्रायंगल में ही क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन राइटर लैरी कुश का कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल कोई पुरस्रार जगह या कोई शैतान या किसी खलाई मखलूक की जगह नहीं है, बल्कि मामूल से ज़्यादा तेज़ हवाओं और ख़तरनाक मौसमी हालात की वजह से ये सब वाक़यात पेश आते हैं। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल में अब तक कई बहरी जहाज़, कश्तियाँ और हवाई जहाज़ गायब हो चुके हैं। एक मशहूर बहरी जहाज़ USS साइक्लोप्स भी 1980 में इसी जगह पर गायब हुआ था और ये बरमूदा ट्रायंगल में पेश आने वाला पहला वाक़या था जो लोगों ने नोटिस किया था। 542 फुट लंबा ये जहाज़ 1910 में बनाया गया था और ये अमेरिकी नेवी को दूसरी जंग अज़ीम में बहरी जहाज़ों के लिए ईंधन ले जाने का काम करता था। ये जहाज़ जब सप्लाई लेकर रवाना हुआ तो कभी अपने मंजिल को ना पहुंच सका। ये जहाज़ ऐसा गायब हुआ कि इसका नामो निशान तक ना मिला। इस जहाज़ में तकरीबन 306 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से किसी का भी सुराग नहीं मिला। ये दूसरी जंग अज़ीम में अमेरिकन नेवी का सबसे बड़ा नुकसान था जो बगैर किसी लड़ाई के हुआ था। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल की पुरस्रारियत के बारे में दुनिया भर में तब बातें होना शुरू हुई थीं जब अमेरिकन फोर्स का एक जहाज़, जिसको फ्लाइट 19 कहा जाता था, 5 दिसंबर 1945 को इसी इलाके के ऊपर से उड़ता हुआ अचानक गायब हो गया। ये जहाज़ अचानक रेडार से गायब हो गया। उस वक़्त ये बरमूदा ट्रायंगल के बिल्कुल ऊपर से गुजर रहा था। फिर उसके बाद इस जहाज़ का नामो निशान तक नहीं मिला। इस जहाज़ में 5 पायलट सवार थे। अमेरिकन एयरफोर्स ने फ़ौरन 2 और जहाज़ों को इस जहाज़ की तलाश में बरमूदा ट्रायंगल के इलाके में भेज दिया। इन जहाज़ों को मार्टिन मैरिनर कहा जाता था, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि इन 2 जहाज़ों में से भी सिर्फ एक ही वापस आ सका और दूसरा जहाज़ पुरस्रार तरीके से गायब हो गया और उसका भी आज तक कुछ नामो निशान नहीं मिल सका। इस तरह के पुरस्रार वाक़यात के बाद एक से भर के एक वाक़यात पेश आने लग गए। दोस्तों, हर इंसान ने अपनी अपनी कहानियाँ पेश की। लोगों ने इसको शैतानी इलाका कहना शुरू कर दिया। बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ यहाँ से गुजरने से गुरेज करने लगे, लेकिन कुछ अरसा पहले साइंसदानों ने इस मुतालिक एक नई थ्योरी पेश की है और उनका कहना ये है कि ये कोई एलियन या शैतान की जगह नहीं, बल्कि ये सब कुछ एक गैस मीथेन की वजह से हो रहा है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस इलाके में बहुत ज़्यादा गैस पाई जाती है और समुद्र की तह में भी मीथेन गैस बहुत ज़्यादा हद तक मौजूद है। ये गैस इतनी ज़्यादा मिकदार में है कि लीक होती रहती है, जिसकी वजह से समुद्र में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में ख़तरनाक मौसम रहता है और ऐसे ही हादसे पेश आते रहते हैं।
یہ علاقہ اتنا گہرا ہے کہ ڈوبنے والے بحری جہازوں کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ہوا میں میتھین گیس کی موجودگی کی وجہ سے ہی ہوائی جہاز بھی اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی سینسیبل تھیوری سامنے نہیں آئی۔ یہ جو کچھ بھی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ آپ کو اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔